क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का पार्ट 26 ये पहला हिसाब है जिसमें तू लोग हौज नल वाला हिसाब पढ़ोगे। तो इसका थ्योरी बतला देते हैं, इसके बाद इसी हिसाब को इसमें बतला देंगे। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 कितना हो गया, 9 से 72 3 75/8 यानी 75/8 घंटा में भरता है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 75/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। समझो प्रश्न को। ये हौज है, ठीक है, पानी का हौज। हौज का मतलब टंकी हुआ, पानी टंकी। अब इसको भरना है तो इसमें दो नल लगा हुआ है। तो पहला नल मान लो ये है, इसको चलाएंगे तो पानी गिरेगा, ठीक है। दूसरा नल जो है थोड़ा बड़ा मुंह वाला है, बड़ा मुंह है ना इसका छोटा मुंह है। दो ठो नल लगा हुआ है, पहला नल ए मान लो, दूसरा नल बी। ये हौज है, इसको भरना है। प्रश्न अब क्या है, ध्यान से सुनो। दो पानी के नल, एक पानी का नल ए दूसरा बी, एक साथ एक हौज को 75/8 घंटे में भर सकते हैं। टंकी है दोनों, एक तो चौड़ा मुंह वाला है, एक तो कम चौड़ा मुंह वाला। तो दोनों के व्यास में अंतर आएगा। व्यास का अर्थ जानता है ना, वृत्त बतलाए हैं। ऐसा मुंह वाला अगर टंकी का हो, पानी गिरने वाला, इसका व्यास ये हो गया व्यास। केंद्र से जाने वाली ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को दोनों ओर से स्पर्श करता है उसे व्यास कहते हैं। और ये केंद्र है, तो ये देखो, इससे अब बोलो, इसका व्यास कम है, इसका ज़्यादा है। इससे पानी अधिक गिरेगा, इससे कम गिरेगा। इस प्रश्न के अनुसार एक हौज है, ये हौज, इसको भरना है, हौज खाली है। अगर दोनों एक साथ चालू कर दे तो कहता है 75/8 घंटे में भर जाएगा। 75/8 घंटे का हुआ 9 घंटा जोड़ 3/8 घंटा, यानी 9 घंटा और 10 घंटे के बीच में ये दोनों एक साथ खोलेंगे तो भर जाएगा। लेकिन अलग अलग अगर खोलते हैं, बड़का मुंह वाला टंकी अधिक पानी देगा ना, और छोटा मुंह वाला कम पानी देगा। तो छोटा मुंह वाला यानी छोटा व्यास वाला को खोला जाए, इसको भरने में अधिक समय लगेगा। बड़ा मुंह वाला से भरे तो पानी जल्दी भरेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो, हाँ फिर आगे में है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यानी प्रश्न में जो है, ये बड़ा मुंह वाला बड़े व्यास वाला नल ई जितना देर में भरेगा ना इस हौज को, खाली हौज को, तो ई 10 घंटा कम समय लेगा भरने में। मान लो ये छोटा नल 25 घंटा में अकेले भरेगा, हौज खाली है। तो प्रश्न में कह रहा है ये जो है बड़ा मुंह वाला, इससे 10 घंटा टाइम कम लेगा। तो छोटा नल जो है 25 घंटा में भरेगा, तो बड़ा नल कितने घंटा में भरेगा बोल। 10 घंटा कम का मतलब 25 में से 10 घटाओ, 15 घंटा में भरेगा। ऐसी बात क्लियर है। प्रश्न में बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में
कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ये छोटा वाला व्यास, छोटा मुंह वाला जो ये कल है, जितना समय लेगा इस हौज को भरने में, उससे 10 घंटा ये कम समय लेगा। तो ये 20 घंटा समय लेगा इसको भरने में, खाली भरने में। तो ये 10 घंटा कम, यानी 20 माइनस 10 घंटा समय लेगा। अब तू लोग बतलाएगा, छोटा नल x घंटा समय लेगा इसको भरने में, तो बड़ा नल कहता 10 घंटे कम समय लेगा। तो ये कितना समय लेगा? x माइनस 10 घंटा। ये टाइम लेगा x माइनस 10 घंटा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? इससे पहले है दोनों एक साथ खोल देता है हौज को भरने के लिए, छोटा मुंह वाला को भी, यानी छोटे व्यास वाला को भी, बड़े व्यास वाला को भी। तो 9/75/8 घंटे, यानी 9.3/8 घंटे में ये कंप्लीट भर दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को, इसको तोड़ करके होता है 75/8। 75/8 घंटे में भर सकते हैं। यानी दोनों नल को अगर दिन के 6 बजे खोल दिया जाए, सुबह के 6 बजे, तो कितने बजे भरेगा? तो 9 घंटा, 9.3/8 घंटा में भर देता है। तो 6 9 15, यानी 3 बज करके कुछ मिनट में, इसको मिनट में बदलेंगे तो 3 बज करके कुछ मिनट में 6 बजे सुबह में अगर ये खाली हौज को दोनों टंकी को खोल दे, छोटा मुंह वाला, बड़ा मुंह वाला, 6 बजे सुबह में, तो 9 घंटा कुछ मिनट में भर देगा। तो 6 बजे सुबह में 9 घंटा जोड़ोगे तो 9 6 15, 3 बज जाएगा। 3 बजे 4 बजे के बीच में ये भर जाएगा। इसका अर्थ हुआ दोनों नल एक साथ मिलकर के खोलते हैं, तब ये समय लेता है 75/8 घंटा। इसके आगे जो है, छोटा नल जितने समय में हौज को भरता है उससे 10 घंटा कम में बड़ा नल भरता है। तो क्योंकि छोटा नल हौज को x घंटे में भरता है, यानी छोटा नल हौज को x घंटे में भरता है। इसका मतलब हुआ पूरा हौज भर जाता है। तो पूरा को क्या कहेंगे? आधा को 1/2। अगर आधा भरेगा यहाँ तक तो कहेंगे 1/2 भाग भरा। पूरा भरेंगे तो कहा जाएगा एक संपूर्ण भाग हौज भर गया। संपूर्ण भाग का अर्थ होता है एक भाग, कहते हैं ना हाफ माइंड है। हाफ का अर्थ होता है 1/2, यानी पूरा दिमाग है। पूरा को एक बोला जाता है। आधी रोटी, एक रोटी को आधा कर दो तो हौज आधा भरा हुआ है। इसका मतलब 1/2 भाग भरा हुआ है। हौज 1/3 भरा हुआ है, यानी एक भाग, संपूर्ण भाग का 1/3 भाग भरा हुआ है। तो छोटा नल x घंटा में संपूर्ण हौज, यानी हौज का एक भाग भरता है। तो छोटा नल x घंटा में पूरा हौज भरता है। इसीलिए 1 घंटा में कितना भरेगा? x घंटा में पूरा मतलब एक हौज भरता है। एक हौज मतलब पूरा भरता है। इसीलिए 1 घंटा में कितना भरेगा? एक के नाम से 1/x भाग हौज भरेगा, होगा ना? 1/x भाग, जैसे अगर आधा भरता तो 1/2 भाग, 1/3 मान लो यहाँ तक हुआ। 1/3 भरता तो 1/3 भाग। तो x घंटा में एक हौज भरता है छोटा नल, इसीलिए 1 घंटा में 1/x भाग।
इसी तरह लेंगे बड़ा नल जो है x-10 घंटा में पूरा हाउस भरता है, यानी बड़ा नल x-10 घंटा कम में भरता है छोटे नल की अपेक्षा। तो बड़ा नल x-10 घंटे में एक हाउस भरता है, इसीलिए बड़ा नल 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/x-10 भाग हाउस भरेगा। अब हम लोग दोनों को मान लो 6 बजे सुबह में अगर दोनों टंकी को चालू कर दे तो 6 बजे से लेकर के 6 बजे से 7 बजे तक का कितना समय हुआ? 1 घंटा का हुआ। तो इस 1 घंटा में छोटा नल 1/x भाग भरेगा और उसी 6 से 7 बजे के बीच बड़ा नल 1/x-10 भाग हाउस भरेगा। तो दोनों मिल करके अपना अपना हिस्सा यानी छोटा नल इतना भाग भरेगा और बड़ा नल इतना भाग भरेगा। तो दोनों हाउस को जब एक बार खोलेंगे एक ही समय में, मान लो 6 बजे खोलें तो 6 से 7 बजे 1 घंटा में दोनों के द्वारा भरा गया पोर्शन कितना होगा? छोटा 1/x भाग भरा, बड़ा 1/x-10 भाग। यानी ये हुआ दोनों को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटा में हाउस कितना भरेगा? तो 1 घंटा में 1/x जो छोटा नल भरेगा कितना भाग हाउस, बड़ा वाला भरेगा 6 से 7 के बीच में 1/x-10 भाग। कितना भाग हाउस भरेगा दोनों मिलकर? समझ रहे हो ना? दोनों को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटा में छोटे वाले के द्वारा 1/x भाग पानी भरा जाएगा और बड़े के द्वारा 1/x-10 भाग, यानी 1 घंटा में इतना भरेगा। इसको समझा? प्रश्न में इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है। तो दोनों को एक साथ खोलते हैं तो 75/8 घंटा में पूरा हाउस भर देता है। इसका अर्थ हुआ दोनों को एक साथ खोलने पर प्रश्न से दोनों को एक साथ खोलने पर कितना हाउस भरेगा? 1 घंटा में इसमें कह रहा है 75/8 घंटा में पूरा हाउस भरता है। दोनों को एक साथ खोलने पर 75/8 घंटा में एक हाउस भर देता है, एक हाउस भरता है यानी संपूर्ण भार। इसीलिए दोनों 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1/ इतना यानी 1/75/8 भाग हाउस। अब ये टूटेगा किसी ढंग से A/B/C में, C ऊपर आ जाता है 1 × 8/75 होगा, 1 यानी 8 ऊपर गया 8/75 भाग हाउस भरेगा। प्रश्न के अनुसार दोनों के द्वारा 1 घंटा में कितना भाग भरा जाता है? हम लोग x माने हैं तो दोनों 1 घंटा में कितना भाग भरता है? इसका मतलब ये भी 1 घंटा में भरता है, ये भी 1 घंटा में भरता है। ये 1 घंटा में अगर 200 लीटर होगा तो ये भी 1 घंटा में 200 लीटर में होगा। तो इसका अर्थ है ये दोनों बराबर हो गया। बनाएंगे तो इक्वेशन करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 एवं 2 से, लेकिन कैसे बराबर हुआ समझा? तो समझे? तू समझे? तू भी समझे डॉक्टर?
दोनों को बराबर करेंगे, x का मान निकल जाएगा। ये हो गया तुमको 1/x प्लस x माइनस 10 बराबर 8/75। हिंद जो है इसको 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 10 प्लस इसको 1 से गुना करेंगे तो x, दोनों को गुना करेंगे नीचे में x को गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को 10 से गुना करेंगे 10x बराबर 8/75। x कितना हो गया 2x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75 होगा। कटने वाला नहीं है, पीछा गुना करेंगे तो 75 दूनी 150x माइनस 75 दाइन 750, 8 को x स्क्वायर से गुना करेंगे 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 दाइन 80x होगा ना। इसको पहले लाएंगे, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80x बराबर 150x माइनस 750, कितना होगा? ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 150 पीछे आएगा तो माइनस 150x माइनस 750 को पीछे लाएंगे तो प्लस 750 बराबर के आगे कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया 8x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 230x 750 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन नजर आता है? 2 तो है ही, 2 से बड़ा भी कोई चीज है कॉमन? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 लेंगे कॉमन तो 4x स्क्वायर 115 x, ये हो गया 750 का आधा 375, 375 बराबर 0। ये 2 यहाँ चला आएगा 0 के नीचे, यानी अब ये हटा दे तो नहीं अंतर पड़ेगा, इतना हुआ। अब इस समीकरण को जिस विधि से हल करो तो बोलो, गुणनखंड विधि 300 चौका 1200 75 या 300 1500 होगा। ये दोनों का गुणनफल 1500 हो जाएगा। 1500 x स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस 115, 100 को 15 को गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर, बीच वाला देखो माइनस है, यहाँ प्लस 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 में लाना है, इसको लिख सकते हैं माइनस 100x माइनस 15x, दोनों को जोड़ने पर माइनस 115x हो गया ना, प्लस 375 बराबर 0। इसमें 4x कॉमन है, यहाँ x बच गया, यहाँ 25 होगा, यहाँ 15 कॉमन ले लेंगे, x बचा प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, 15 को 25 से गुना करेंगे तो 375, ये हो गया कॉमन हो गया, ये x माइनस 25, ये कॉमन हुआ तो ये बच गया 4x, ये कॉमन में निकला तो ये माइनस 15 बराबर 0।
इसको रखेंगे तो ये नीचे आएगा शून्य के नीचे x माइनस 25 बराबर 0 बटा 4x माइनस 15 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0 प्लस 25 यानी 25। x का एक मान 25 निकला, दूसरा मान 15 आएगा। इसको रखे, इसको नीचे ले गए, अगर इसको रखेंगे 4x माइनस 15 बराबर, तो ये वाला आएगा शून्य के नीचे यानी 0 बटा x माइनस 25, तो ये हो गया 0 और 4x बराबर 0 प्लस 15 यानी 15, इसीलिए x बराबर 15 बटा 4। तो x का दो मान आया, x बराबर पहला मान आया 25 एवं 15 बटा 4। तो दोनों में मतलब कौन सा सूट करता है, कौन सही होगा, वही आंसर होगा। तो अब इसमें छोटा नल शुरू में बोले ना, माना कि छोटा नल हौज को x घंटा में भरता है तो बड़ा नल 10 घंटा कम में भरता है। तो ये अगर x का मान 25 लेंगे तो छोटा नल 25 घंटा में भरेगा, तो ये 25 माइनस 10 15 घंटा में भरेगा। अगर ये दोनों आंसर सही है तब है व्यवहार में कौन सा आएगा। अगर 15 बटा 4 लेते हैं तो 15 बटा 4 का मतलब तो ये 3.75 हुआ, 3 घंटा 45 मिनट ये होगा तोड़ करके। इसको तोड़ेंगे तो 3 घंटा 45 मिनट होगा, लिखा है ना x घंटा, तो 3.75 घंटा, ये 3 घंटा 45 मिनट। सवाल ये है कि छोटा नल 3 घंटा 45 मिनट में हौज को भर रहा है, अब बड़ा नल 10 घंटा कम, तो 3 घंटा 45 मिनट में 10 घंटा घटाओ तो माइनस में आ जाएगा, तब तो मतलब नल को चालू नहीं करो भर गया। इसीलिए ये आंसर नहीं सूट करता, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। पूरे क्वेश्चन को 2-4 लाइन में समझ लो। माना कि छोटा नल x घंटा में हौज को भरता है, तो प्रश्न से बड़ा नल 10 घंटा कम समय लेता है छोटे नल से, तो प्रश्न से दूसरा नल 10 घंटा कम समय लेता है यानी x माइनस 10 घंटा में भरेगा। इसके बाद कैसे कैसे बनाया है समझ गया ना। x घंटा में छोटा नल 1 हौज भरता है तो 1 घंटा में निकाल लेंगे। बड़ा हौज जो ये बड़ा नल जो है x माइनस 10 घंटा में 1 भाग भरता है, इसलिए 1 घंटा में निकाल लेंगे। दोनों एक घंटा मतलब 1 घंटा चलेगा। नियत समय में दिन के 2 बजे चलेंगे तो 3 बजे तक छोटा नल अपना हिस्सा भरेगा, बड़ा नल अपना हिस्सा भरेगा। तो जितना पानी हुआ, जितना भाग भरा, तो दोनों नल मिल करके एक साथ 1 घंटा में इतना भरता है। इधर दिया है जो 9.3 बटा 8 घंटा यानी 75 बटा 8 घंटा में ये दोनों एक साथ चलाने पर 1 हौज भरता है, तो 1 घंटा में निकाल लेंगे। इधर 1 घंटा में निकला रहेगा, दोनों को बराबर कर देंगे तो 2 समीकरण आएगा। दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो इस तरह x का मान अंत में निकलेगा 2 ठो। तो 2 में सही कौन होगा इसका व्याख्या करना होगा 2 लाइन में। 25 घंटा में ये छोटा नल इसको भरेगा, ये 10 घंटा कम तो 25 माइनस 10 15 घंटा में भरेगा। ये इसलिए नहीं होगा, ये 3 घंटा 45 मिनट में अगर छोटा नल भरेगा तो 10 घंटा कम, तो 3 घंटा 45 मिनट में 10 घंटा का भी घटाएंगे तो ऋणात्मक समय तो नहीं होता है। तो ये आंसर सही होगा 25 घंटा वाला। समझ गया। तो अब अगला हिसाब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगला हिसाब अगले ही पार्ट में